हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? जहाँ पर चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर देता है, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कैसा फील्ड क्रिएट करता है? जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 ही इसके पास प्रोटॉन है। किसी रीजन से इसके अंदर से मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, किसी कारणवश कोई रीजन रहा है जिसकी वजह से इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। कैसा हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम डेफिशिएंसी कहते हैं और डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो अब ये खुद को न्यूट्रल करने के लिए अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या ढूंढेगा? इलेक्ट्रॉन, कि इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये क्या हो जाए? न्यूट्रल। तो उसके लिए ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब इस फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, अगर इस फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, मान ले तो कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये क्या करेगा? ये उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। कौन? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आ गया? चलो मान लेते हैं यहां पर तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कम हो गए, सॉरी। हम बात करते हैं कि मान लेते हैं इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा। वही वाली कंडीशन, 10 इलेक्ट्रॉन थे एंड 10 ही क्या थे इसके पास? प्रोटॉन थे। फील्ड को हटा देते एक बार। हम इलेक्ट्रॉन को मतलब फील्ड को हटा दिया। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, और 10 ही क्या है इसके पास? प्रोटॉन। अब मान लेते हैं इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 30, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। मतलब अब इसको अगर न्यूट्रल होना है तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। समझ में आ गया? अब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बाहर करेगा, ताकि दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये अपने आसपास सर्च करेगा कि कुछ ऐसा मिले जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दे। तो इसके लिए अपने चारों तरफ ये क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब इसमें जैसे कोई सपोज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट आता है तो इसको लगता है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके अंदर, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो इस केस में ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझ में आ गया? और सपोज पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, यहाँ पे कौन आता? यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटर करता। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास में खुद के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेकर आए इसको देने के लिए, अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहते हैं, और दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे ऊपर क्या करेंगे? रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। किस केस में? जब इसके पास में कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तब ये क्या लगाएगा? रिपल्शन फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब चार्ज कैसा हो सकता है? या तो पॉजिटिव या फिर, अगर पॉजिटिव चार्ज ने फील्ड क्रिएट किया है तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ने फील्ड क्रिएट किया है तो वो रिपल्शन फोर्स लगाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो। समझ में आ गया? तो कुल मिला के इसके अंदर जैसे ही कोई चार्ज एंटर करता है, ये उसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा? चार्ज। कितनी रेंज तक लगाएगा? यहां तक।
मतलब जहां तक भी इसने क्रिएट किया है, मैंने जितना समझाया उस हिसाब से मैंने ये फील्ड बना दिया। तो इस फील्ड में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। किसके ऊपर फोर्स लगेगा? चार्ज के ऊपर। कौन लगाएगा? चार्ज। दूसरा चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इस चार्ज पर लगाएगा फोर्स। समझ में आ गया? इस चार्ज पर लगाएगा वो फोर्स। क्लियर होगी बात? इस चार्ज पर उसने कितना फोर्स लगाया है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये जो चार्ज है जिसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है, इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि दैट फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय चार्ज वेयर एनी चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ऐसा फील्ड जिसे चार्ज ने बनाया है, उसमें कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस फील्ड में कोई चार्ज एंटर करता है, अब इस फील्ड में कोई चार्ज एंटर करता है, मान लेते हैं यहां से एक चार्ज एंटर किया, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स। किसके ऊपर लगाया फोर्स उसने? चार्ज के ऊपर क्या लगा? फोर्स। इस चार्ज पर के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द कूलम्ब्स फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया होगा? थोड़ा इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं हम। अगर थोड़ा शॉर्ट में समझे इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दैट फील्ड वेयर एनी चार्ज experiences a force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी चार्ज अपने ऊपर क्या फील करता है? फोर्स फील करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? अब ये अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या रिपल्शन फोर्स कर रहा है, डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज उसके पास में आ रहा है। जैसे पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ही आएगा तो उसको क्या करेगा? तो चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, लगा तो वो फोर्स ही रहा है। कहां पे लगा रहा है? उस फील्ड के अंदर। उस फील्ड के अंदर कितना फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन है, और मेरे अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मेरे चारों तरफ सारी चीजें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम, पहली बार जो मैंने पहला वीडियो बताया था उसमें क्या बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हो किससे मिलकर बने? इलेक्ट्रॉन से। तो मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अब मैं मेरे चारों तरफ सर्च करूंगा कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो मेरी एक रेंज होगी कि जहां पर मैं खड़ा हूं इस रूम में, इस क्लास के बाहर, इस रेंज के अंदर अगर मुझे कोई मिले तो मैं उससे क्या ले लूं? इलेक्ट्रॉन ले लूं। समझ में आ गया? तो अब मैंने क्या कर दिया? एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो मैंने एक फील्ड क्रिएट कर लिया। इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लेते हैं यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी मान लेते हैं यहां से कोई चार्ज एंटर कर रहा है। अब ये चार्ज जैसे ही मैंने देखा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने देखा मेरे अंदर तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो मैं क्या करूंगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा। मतलब इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा मेरी तरफ खींचने के लिए। और अगर ये अपोजिट चार्ज होता तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता इसको बाहर फेंकने के लिए। तो लगाऊंगा क्या? फोर्स। किसके ऊपर लगाऊंगा? चार्ज के ऊपर। ये कितने फोर्स पर, सॉरी कितने चार्ज पर कितना फोर्स लगाया है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख देता हूं मैं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द कूलम्ब्स फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या सिर्फ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। समझ में आ गया कि किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया है, उस पर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, कम फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसके ऊपर बता देते हैं वेक्टर, और हम इसके ऊपर भी क्या बता देते हैं? वेक्टर। अगर हम यूनिट की बात करें तो वो भी हमें रटने की आवश्यकता है नहीं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अगर मैं या फिर इसकी एक यूनिट और होती है, दैट इज वोल्ट अपॉन मीटर। इसके अलावा इसकी डायमेंशनल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो न्यूटन यानी कि फोर्स के लिए मैंने बताया था आपको कि याद कर लेना m1 L1 T-2, और चार्ज के लिए होता है A1 T1। इनको अगर हम एक साथ लिखें तो ये हो गया m1 L1 T-2 पहले से ही है, 1 नीचे ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। और अगर इनको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, और कुछ अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। समझ में आ गया? थैंक यू।